द्वारा चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च किया जाता है। चांद पर पहुंचकर ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीज की खोज करता है जिसको लेकर दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती है। वाटर ऑन द मून। चंद्रयान-1 पहली बार इसका ठोस सबूत लाता है दुनिया के सामने कि चांद पर पानी मौजूद है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो चांद के साउथ पोल के एरिया में मौजूद है। Historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. Chandrayaan-3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. मून 1950s में पहली बार था जब इंसानों ने चांद पर मिशन भेजने शुरू किए थे और तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी सबसे पहले सबसे सिंपल टाइप के मिशन होते हैं फ्लाई बाय मिशंस। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है स्पेस में जो चांद के पास से गुजरे, यानी चांद के चारों ओर ये गोल गोल नहीं घूमे बल्कि चांद के पास से उड़कर ये बगल से निकल जाए। सबसे पहला सक्सेना-1 चांद के बगल से गुजरा। इसके 2 महीने बाद अमेरिका ने अपना पहला पायनियर 4 इनका मकसद लूना 3 लॉन्च करता है। तब स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये पहली फोटो मून की दूसरी साइड की ली गई थी, जो डार्क साइड होती है मून की, जो धरती से हमें नॉर्मली कभी दिखती नहीं। मिशंस की जिन्हें ऑर्बिटर मिशंस बुलाया जाता है। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के पास आकर चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाते हैं। इसे लूनर ऑर्बिट कहा जाता है और यहाँ से ये चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं टिल डेट 1966 में। इसके बाद आती है अगली कैटेगरी इम्पैक्ट मिशंस। ये मिशंस ऑर्बिटर मिशंस का ही एक एक्सटेंशन होते हैं। यहाँ मेन स्पेसक्राफ्ट चांद के अराउंड ऑर्बिट करते रहता है, लेकिन उस स्पेसक्राफ्ट से एक हिस्सा डिटैच होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंड करता है, क्योंकि क्रैश लैंडिंग के वक्त ये मून से मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। चंद्रयान-1 के मून इम्पैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था, चंद्रास ऑल्टीट्यूडनल कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर, शॉर्ट में इसे चेस कहा जाता था। ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था जो हर 4 सेकंड में रीडिंग्स लेता रहता था जैसे जैसे ये चांद के करीब आ रहा था क्रैश लैंड करने के। और इसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमें पता चलता है शैकल्टन क्रेटर पर जाकर चांद पर ये क्रेटर है जो चुना गया था और जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट उसे नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। चंद्रयान-1 में मून मिनरोलॉजी मैपर M3 जब मून इम्पैक्ट प्रोब जाकर क्रैश लैंड किया चांद पर, तो चांद पर मौजूद कुछ मिट्टी हवा में उड़ी। उस मिट्टी को, उस लूनार सॉइल को एनालाइज किया इस इंस्ट्रूमेंट ने और इसी एनालिसिस के बाद कंफर्म हुआ कि चांद की मिट्टी में भी पानी मौजूद है। चौथी कैटेगरी आती है मून मिशंस की, लैंडर मिशंस। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर भेजा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। क्रैश नहीं करना, आराम से उतारना है ताकि चांद पर लैंड कर सके कोई हिस्सा स्पेसक्राफ्ट। जो हिस्सा लैंड करता है उसे यूजुअली लैंडर कहा जाता है। ये करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होते हैं, बहुत ही हैवी और बड़े बड़े होते हैं। तो ये चांद पर लैंड करके बस रुक जाते हैं वहीं, हिलते नहीं उसके बाद। अगर वहाँ चांद पर रोबोट्स होते हैं जिन पर पहिए लगे होते हैं ताकि ये लैंडर से बाहर निकलकर सरफेस पर मूव कर पाए। रोवर्स की मदद से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया जा सकता है चांद के सरफेस। 12 लोगों ने ही चांद की जमीन पर कदम रखा है। ये सारे लोग नासा के थे। नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जिससे रोवर को डेवलप किया जा सके और ये नीला पर प्लान जाता तो विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी और उसके अंदर प्रज्ञान नाम का एक रोवर होता जो चांद पर उतरता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ। चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर जब उतर रहा था, सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, वो अचानक से जाकर क्रैश लैंड कर जाता है। नवंबर 2019 में निकली फेलियर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्सीडेंट एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ जाता है जब वो करीब 2 किलोमीटर ऊपर था सरफेस से। जब वो करीब 335 मीटर ऊपर था सरफेस से, इसरो कांटेक्ट लूज कर जाता है। प्लान के अकॉर्डिंग 400 मीटर ऊपर पहुंचने तक विक्रम को अपनी ऑलमोस्ट सारी वेलोसिटी खो देनी थी, लेकिन 1 किलोमीटर की हाइट तक भी विक्रम की वर्टिकल वेलोसिटी 212 किलोमीटर पर आवर की और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 173 किलोमीटर पर आवर। इसरो के अब जो करंट कारण विक्रम अनस्टेबल हो गया। असल में विक्रम को एक्चुअली फोटोज लेकर डिसाइड करना था कि एक्चुअल लैंडिंग स्पॉट क्या होगा, लेकिन फोटोज लेने के लिए कभी वो स्टेबल हो ही नहीं पाया। जब उसने अपनी डायरेक्शन करेक्ट करने की कोशिश करी तो थ्रस्टर्स के मिस अलाइनमेंट की वजह से वो तेज घूमने लग गया और यहाँ विक्रम के सॉफ्टवेयर में भी एक लिमिट लगाई गई थी कि वो कितना तेज घूम सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अक्यूमुलेट हुई और इसी की वजह से अल्टीमेटली जाकर विक्रम क्रैश लैंड कर गया। हम अभी इतना ही जानते हैं। अब चंद्रयान-3 की बात करी, चंद्रयान-2 के लिए 500 बाय 500 मीटर का पैच था, वहीं इस बार चंद्रयान-3 एक 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी लैंड कर सकता है। ये पिछली बारी से ऑलमोस्ट 40 गुना बड़ा एरिया है। दूसरा, चंद्रयान भी काम कर रहा है। इनफैक्ट आज के दिन तक वो चांद के अराउंड गोल गोल घूम के ऑर्बिट कर रहा है। चंद्रयान-2 के इस ऑर्बिटर और विक्रम लैंडर का जो डिजाइन है चंद्रयान-3 में, वो मोर और लेस सेम है चंद्रयान-2 से।
अब जो लैंडिंग की साइट है वो 70 डिग्री साउथ है, जहाँ पर कई सारे क्रेटर्स मौजूद हैं जो हमेशा शेड में रहते हैं, वहाँ पर कभी कोई धूप नहीं पड़ती और इसलिए माना जाता है कि उन एक लूनार डे का समय मिलेगा अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए। एक लूनार डे धरती के करीब 1 महीने जितना होता है, मतलब 2 हफ्ते का दिन और 2 हफ्ते रात समझ। तो उस हिसाब से जब मून पर लैंडिंग का समय आएगा 23 और 24 अगस्त के अराउंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये चांद पर लैंड करेगा और तब से सिर्फ 14 दिन का ही समय मिलेगा रोवर को सारी इंफॉर्मेशन लेने की, क्योंकि चंद्रयान 3 में मौजूद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लूनार नाइट्स क्लब नमस्कार दोस्तों 22 निकल रहा साल से लेकर हमें फिर इंडिया के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया जाता है और अगर चांद पर पहुंचकर स्पेसक्राफ्ट नहीं हो पाई तो हम एक और महीना वेट को लेकर दुनिया भर में हेडलाइंस इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें। नमस्कार दोस्तों 22 अक्टूबर साल 2008 इंडिया के द्वारा चंद्रयान का नाम मिशन लॉन्च किया जाता है चांद पर। नमस्कार दोस्तों टोटल में 22 अक्टूबर साल 2008 इंडिया के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया जाता है। चांद पर पहुंचकर ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीज की खोज करता है जिसको लेकर दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती है, वाटर ऑन द मून। चंद्रयान 1 पहली बार इसका ठोस सबूत लाता है दुनिया के सामने कि चांद पर पानी मौजूद है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो चांद के साउथ पोल के एरिया में मौजूद है। इस खबर को देखकर दुनिया भर के देशों में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज फिर से जाग उठता है। अमेरिका और चाइना के द्वारा रेगुलरली मून पर मिशन भेजे जाते हैं। इजराइल कोशिश करता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की। इसके अलावा जापान, यूरोप और रशिया के द्वारा भी कई लूनार मिशन प्लान किए जाते हैं। लेकिन आज दुनिया की नजर है इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन पर। आखिर कौन सी नई खोज चंद्रयान 3 का मिशन करेगा और चंद्रयान 2 का मिशन क्यों फेल हो गया है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। India is on its way back to the moon. The historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan 3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. Chandrayaan 3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. मून मिशंस यानी चांद पर भेजे जाने वाले मिशंस 5-6 अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। साल 1950s में पहली बार था जब इंसानों ने चांद पर मिशन भेजने शुरू किए थे और तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंप्रूव होती गई है इन मिशंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही बढ़ती गई है। सबसे पहले सबसे सिंपल टाइप के मिशन होते हैं फ्लाई बाय मिशंस। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है स्पेस में जो चांद के पास से गुजरे, यानी चांद के चारों ओर ये गोल गोल नहीं घूमे बल्कि चांद के पास से उड़कर ये बगल से निकल जाए। सबसे पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था जनवरी 1959 में, जब इनका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 चांद के बगल से गुजरा था। इसके 2 महीने बाद अमेरिका ने अपना पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया मार्च 1959 में, जिसका नाम था पायनियर 4। इनका मकसद था दूर से ही चांद को स्टडी करना। अक्टूबर 1959 में जब सोवियत यूनियन लूना 3 लॉन्च करता है तब हमें पहली बार चांद की एक फोटो देखने को मिलती है करीब से। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये पहली फोटो मून की दूसरी साइड की ली गई, जो डार्क साइड होती है मून, जो धरती से हमें नॉर्मली कभी दिखती नहीं। आज के दिन फ्लाई बाय मिशन तभी किए जाते हैं जब किसी और मिशन के रास्ते में चांद दिख रहा हो। लेकिन चांद को ही अगर स्पेशली जांचना है तो आती है अगली कैटेगरी मिशंस की, जिन्हें ऑर्बिटर मिशंस बुलाया जाता है। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के पास आकर चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाते हैं। इसे लूनर ऑर्बिट कहा जाता है और यहाँ से ये चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं। टिल डेट 40 से ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन हो चुके हैं और आज के दिन तक ये मोस्ट कॉमन मून मिशन का टाइप है। सबसे पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन किया गया था एक बार फिर से सोवियत यूनियन के द्वारा लूना 10 साल 1966 में। इसके बाद आती है अगली कैटेगरी इम्पैक्ट मिशंस। ये मिशंस ऑर्बिटर मिशंस का ही एक एक्सटेंशन होते हैं। यहाँ मेन स्पेसक्राफ्ट चांद के अराउंड ऑर्बिट करते रहता है, लेकिन उस स्पेसक्राफ्ट से एक हिस्सा डिटैच होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंड करता है। क्योंकि क्रैश लैंडिंग के वक्त ये मून से इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए इन मिशंस को इम्पैक्ट मिशंस बुलाया जाता है। आप पूछोगे ये क्रैश लैंड कराने का क्या तुक बना? इसका जवाब बड़ा सिंपल है, क्रैश लैंडिंग करने तक